अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात कर रहे हैं नफ़्क़ व कराकर मैदा, यानी कि क्या होता है। इसे अफारा भी कहते हैं, जिसको फल्टिवलेनस का नाम दिया जाता है। पेट में गड़गड़ाहट का पैदा होना, कराकर मैदा, गर्गलिंग का लफ्ज़ भी इसके लिए यूज़ किया जाता है। ये मर्ज़ अक्सर जो है वो बच्चों को होता है, बूढ़ों के मैदे का भी ये मामला होता है। लेकिन बाज़ हालतों में अगर मैदा ज़ईफ़ होने की वजह से नौजवानों में भी ये मामला आते हैं। और ये असबाब क्यों होते हैं, किस वजह से आते हैं? तो वो बादी और ठंडी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, पानी का ज़्यादा पीना, खाने के बाद फ़ौरन जो है सो जाना, खाने के बाद चहलकदमी ना करना, ज़्यादा जो है खाकर बैठे रहना, चलने फिरने से गुरेज़ करना, फ़िज़िकल एक्टिविटी का जो है वो ना होना। और इसकी अलामात में हम क्या कहेंगे, अलामात में ये है कि पेट में पसलियों के नीचे जो है वो खिंचाव मालूम होता है और करकराहट की आवाज़ आती है, कभी मीठा और कभी सख्त दर्द मालूम होता है। पेट जो है फूल जाता है, दबाने ऐसे लगता है जैसे कुछ सोजिश पेट के ऊपर आई हुई है और पेट फूला हुआ महसूस होता है और दबाने से दर्द महसूस होता है। कभी खट्टी डकारें आती हैं, मुंह से जो है वो थूक ज़्यादा बहती है, लार ज़्यादा बहना शुरू हो जाती है, बाद थोड़ी देर के बाद थूकना पड़ता है, या मुंह के अंदर से पानी जो है वो पानी का ज़्यादा इखराज होता है। और खाना खाने के बाद, जब कोई भी ग़िज़ा खाने के बाद जो है वो सीने पर जलन जो है वो महसूस होती है। तो ये सारी इसी चीज़ में अलामात में आती हैं, मैदे के फारे के में। इसका इलाज हम कैसे करेंगे? इलाज में सबसे पहले अगर आप मीठा सोडा है उसको 2 से 3 चुटकी अगर पानी में हल करके पी लें तो इससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। और इसके साथ साथ आप बादियान ले लें 5 माशा, और तुख्म फसूस 3 माशा, हरफ़ बादियान 12 तोला। इसमें सबको पीस कर और इसके अंदर शरबत दिनार 4 तोला या गुलकंद 4 तोला मिलाकर जो है वो मरीज़ को पिलाएं तो अल्लाह के हुक्म से उसके अफारे का मामला ये बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा और मैदा जो है वो अपनी पहली हालत में दोबारा वापस आ जाएगा। और कोशिश कीजिएगा परहेज़ में जो रिया पैदा करने वाली गलीज़ चीज़ों से, मसलन आलू हो गया, आड़ू, दाल हो गई, मटर हो गया, अरबी वगैरह, इससे परहेज़ करें। और उसके साथ साथ जो तली हुई चीज़ें हैं या पराठा वगैरह है उससे भी आप जो है वो परहेज़ करें। और साथ जो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल ज़्यादा करें उसके बकरी का शोरबा, गोश्त का शोरबा हो गया, चपाती के साथ लें, मुर्ग ले लें, तितर पटेर का शोरबा ले लें, गरम मसाला डालकर मूंग की खिचड़ी बना लें, और कबाब, चाय वगैरह हस्बे आदत भूख से 1-2 लुक़मा का। बेसिकली वजह होती है कि जब आपको भूख लगे उस वक्त खाने का इस्तेमाल करना और भूख से अपना खाना कम खाना, यानी कि 3 हिस्से खाना और 1 हिस्सा खाली छोड़ना। तो ये मैदे के अमराज़ होते नहीं हैं। कि मैदे के अमराज़ उस वक्त होते हैं जब हम फास्ट फूड की तरफ जाते हैं, या हम तली हुई चीज़ों की तरफ जाते हैं, या ग़िज़ा का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जितना हमारे मैदे के अंदर गुंजाइश नहीं होती। हम ऐसे ग़िज़ा को इस्तेमाल करते हैं कि शायद दोबारा हमें ना मिले और 1 महीने का हम अपने मैदे के अंदर स्टोर कर दें। तो उस वक्त जब ये मामलात आते हैं, मैदे के ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ता है, वो अपनी प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो है ये मैदे के मुख्तलिफ अमराज़ वगैरह आते हैं। और साथ ये भी कोशिश कीजिएगा, अगर किसी पेशेंट को कब्ज़ का मामला आ रहा था तो फिर भी ये मामला आते हैं तो कब्ज़ को लाज़मी तौर पे दूर करें, ताकि जो है ना ये मैदे के तमाम अमराज़ से महफूज रह सकें। तो ये लाजमी आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा जिनको ये मामलात हैं। और सेकेंडली हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक हमारी जो नई वीडियोस हैं वो पहुंचती रहें और आप इससे फ़ायदा उठाते रहें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।